Hello and welcome to UPSC Feed. Welcome to our new session on the Ancient Indian History PYQs 2013 to 2024. ठीक है, तो ये इस वाले टॉपिक में हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज बेसिकली योर गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब देखो, इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफी क्वेश्चंस नहीं, 10 ही क्वेश्चंस है। बट इसको डील कैसे करना, अब गुप्ता पीरियड को उस वाली क्रोनोलॉजी में सेट कर लो। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लगभग 300 सीई तक आप लोगों का कौन सा एम्पायर रहता है, पोस्टमोरियन एज रहती है। उसमें एक एम्पायर नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गुप्ता पीरियड क्या है, बेसिकली 320 जो सीई है, दैट इज सीन एज द गुप्ता एरा की शुरुआत। ठीक है, जब चंद्रगुप्त केम टू द थ्रोन, दिस चंद्रगुप्त इज डिफरेंट फ्रॉम द चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त वन है, वो चंद्रगुप्त टू था, दैट वाज आल्सो गुप्ता रूलर। एंड देन वी हैव द पोस्ट गुप्ता। सो ये 300 से लगभग 500 550 तक रहता है। उसके बाद जो है पूरा नॉर्थ इंडिया में जितना भी एम्पायर था इनके अंडर में, गुप्ताज के अंडर में, वो पूरा क्या होता है, फैल जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनमें डिवाइड हो जाता है। एंड दिस इज वेयर आप लोग देखते हो दैट पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। फिर पोस्ट गुप्ता एज में बहुत सारी डायनेस्टीज होते हैं, दुनिया भर की डायनेस्टी। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट विल बी हर्षवर्धन। ठीक है, अब यहाँ से इफ आई हैव टू सजेस्ट यू कि गुप्ता पीरियड में shall you do some important ruler, so you can do Samudragupta, but Gupta period is most important for your art, culture, लिटरेचर वाले सेक्शन के लिए। लिटरेचर इस टाइम पे इतना लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, पूछो ही नहीं। ओके, सो यू, यस, ऑल्सो प्लीज डू इकोनॉमी ऑफ दिस पीरियड। यू नीड टू नो विष्टि, दैट इज फोर्स्ड लेबर। ठीक है, यू नीड टू नो द फ्यूडल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, यू नीड टू नो सामंत एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अब ये बोला है इसने कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी अर्ली 8th सेंचुरी हो गई थी। सो ये जो सेंचुरी निकालने का क्या होता है, 8th बोला है तो वो 700 से 800 की बात है, और यानी कि अर्ली बोल दिया तो आप लोग 700 से इसको 750 मान रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी डायनेस्टी इस टाइम पीरियड पे थी। अब इफ यू रिमेंबर दैट यादवास एज अ डायनेस्टी जो है वो आप लोगों की किसके साथ होती है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़ाई होती है। काकटिया जिनकी कैपिटल थी वारंगल, ठीक है, उनके एम्पायर को भी अलाउद्दीन खिलजी मारता है। तो अलाउद्दीन खिलजी कितना दूर है, गढ़डबला आप लोगों को पता है, मिस्टर जो आप लोगों के थे चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान, जिससे वो क्या नाम है उनका, सो वो जयचंद्र था। ठीक है, जिसने अपनी जिसकी बेटी के साथ पृथ्वीराज शादी करते हैं। सो जयचंद्र वॉज द रूलर ऑफ द गहडबला। होयसला, होयसला was also was a dynasty in the कर्नाटक रीजन, और ये भी आप लोगों की मेडिवल टाइम की ही डायनेस्टी। ठीक है, होयसलास, गढ़डबलास, काकटिया यादव, तो इनमें से कोई भी अर्ली 8th सेंचुरी में नहीं है। अर्ली 8th सेंचुरी में मैत्रकास, सोलंकीज, ठीक है, इस टाइप की डायनेस्टीज थी। लेटर गुप्ताज थे, वर्धनाज थे, राष्ट्रकूटाज थे, प्रतिहाराज थे। ठीक है, अभी जो वो होगा ना आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पालाज थे। तो ये सारी चीजें थी। देन with reference to हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अच्छा जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, मिताक्षरा वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वाज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अ, जो ये मिताक्षरा और दया भाग वाली स्कूल है ना, ये इट इज नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद अपर कास्ट और लोअर कास्ट। इट इज समथिंग कि मिताक्षरा जो है वो पूरे इंडिया में रहा। ठीक है, इंडिया के लेवल पे। एंड दया भाग स्कूल जो था वो केवल बंगाल में था। ठीक है, तो बंगाल में इसकी वजह से होता था। दूसरी जो चीज है वो कह रहे हैं मिताक्षरा सिस्टम में द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर।
Whereas Daya Bhag system, it was only after the death of the father that the sons can claim right to the property. Yes, अब बंगाल वाले बहुत ज्यादा चंट थे, ठीक है, तो वो मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी देते ही थे, तो इसी वजह से ये दया भाग सिस्टम में कोई दया नहीं थी, इसीलिए ये चीज जो है ये सही है। तीसरा, the Mitaksara system deals with the matters related with the property held by the male members only of the family, whereby Dayabhag system deals with the matters related to property held by both male and female members. Now this is wrong. क्योंकि both of the laws deal with the matter that are related with the property held by both male and female members of the family. वैसे ये चीज तो है that Mitaksara is biased against women, ठीक है, और उनके पास बहुत कम राइट है। दया भाग भी बाइज्ड है, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा राइट्स मिलते हैं उनको, वुमेन को, बट स्टिल ऐसा नहीं है दैट दैट कि मेल मेंबर्स ओनली से ही वो डील करता हूं, राइट। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द आंसर विल बिकम बी। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, अर्ली 7th century, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन द नदर्न इंडिया। ये आ गई आप लोगों की, नदर्न इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स होते थे। अब यादव ऑफ देवगिरी, पहली बात तो ये नदर्न इंडिया में है नहीं, ये महाराष्ट्र वगैरह का रीजन था। ऑल्सो अब अलाउद्दीन खिलजी का याद कर लो आप, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अगर लड़ाई हुई तो ये तो आप लोगों का 1300, अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है वो 1296 से 1316 के आसपास तक का है, ठीक है। तो अब वो इस पीरियड में है, तो अभी तक तो है नहीं, तो 5 को काट देंगे बस। देन दूसरी जो चीज है वो है आप लोगों का यस, द गुप्ताज ऑफ द मगध। यस, तो अब यहाँ पे ये है कि लेटर गुप्ताज तो होंगे, गुप्ताज के डिक्लाइन होने के बाद भी कुछ जो गुप्ताज थे वो तो बचे ही रहेंगे, तो गुप्ताज ऑफ मगध वर द लेटर गुप्ताज। दूसरा, परमार्स ऑफ द मालवा, ये वाला जो सो दिस विल बी रोंग। अब यहाँ पे देखो 4-6 तो था, 4-4-3 भी ठीक है, दैट मीन्स पुष्यभूतिज ऑफ थानीसर, दीज पुष्यभूतिज आर नथिंग बट हर्षवर्धन की अपनी डायनेस्टी का नाम पुष्यभूति था। थानीसर इज द प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 तो कॉमन है। अब बात आ जाती है मैत्रकाल ऑफ वल्लभी, यस ये थे, तो अगर आप लोगों को ये पता है तब भी आप आंसर पे आ सकते हो। दूसरी जो चीज है परमार्स ऑफ मालवा, ये लोग जो है परमार डायनेस्टी जो थी वो 9th सेंचुरी के बाद बाद आती है, ये काफी लेट है। परमार सेंचुरी जो है ना, सॉरी परमार वाली जो डायनेस्टी है ना, ये बेसिकली जो आप लोगों के प्रतिहार हैं उनसे निकलेंगे, तो इस टाइम पे प्रतिहार तो है, ठीक है, इस टाइम के आसपास प्रतिहार तो आ जाएंगे इन पिक्चर, गुज्जर प्रतिहारास, या फिर वो भी थोड़े से लेट आएंगे 700 के आसपास, बट प्रतिहारास के ही बाद में परमार आते हैं, तो परमार विल बी वेरी वेरी लेट। तो द आंसर विल बिकम 1-3-4। अच्छा, मोखारीज ऑफ कन्नौज, दिस विल बी अनदर डायनेस्टी, और मोखारीज वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो मोखारी डायनेस्टी थी और ये पुष्यभूति डायनेस्टी थी, ये दोनों जो होते हैं एंड में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। जो ही वॉज फ्रॉम पुष्यभूति डायनेस्टी, बट वो ये कन्नौज पे भी रूल कौन करना शुरू कर देता है आप लोगों का, ये हर्षवर्धन ये रूल शुरू कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन सोर्सेज इन द पोस्ट हर्षा पीरियड। अब हुंडी होता क्या है, इट इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो आप लोग अपना जब इकोनॉमी पढ़ते हो वहां पे भी करते हो, दैट जैसे जब हम लोग बैंकिंग वाला सेक्टर देखते हैं ना, वहां तो हमारे पास होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वी सी हुंडी सिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन द एंशिएंट इंडिया, देयर वर सम टाउन्स, कुछ टाउन्स इन्होंने सिंपली यहाँ पे दिए हुए हैं, विच आर योर घंटाशाला, कडूरा एंड चोल। ये सब क्या टाउन्स थे बताओ, ये सब थे पोर्ट्स, ठीक है। तो अब वही बात है, अब वो पोर्ट्स वाली जो लिस्ट मैंने आप लोगों को बनाई थी बनाने को, आप उसी में इसको डाल लोगे। तो पोर्ट्स के एग्जांपल और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सुपारा, जो आज का नाला सुपारा है, सुपारा वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। सिमिलरली बेरी गाजा, दिस इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। देन आप लोगों के पास ताम्रलिप्ति, पिछली बार भी हम लोगों ने कर लिया था, ताम्रलिप्ति वॉज फ्रॉम
तो बंगाल, कोरकई, पुहार, घंटाशाला, सोपतमा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दुनिया भर के पोर्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अप इज योर क्वेश्चन, सी, yes, with reference to history of India, the term कुल्यवाप and द्रोणवाप, सी, तो वाप इज अ टर्म बेसिकली जो कि यूज होते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए, ठीक है। ये कॉइन्स नहीं होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड नहीं होते, रिलीजियस रिचुअल्स नहीं होते। अब आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दें अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। बट अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी गुप्ता पीरियड में आप इकोनॉमी पढ़ के, तो वहां पे आप लोगों को वाप वाले वर्ड जो है ना वो दिख ही जाता है, ठीक है। So it's not difficult to find also. Solution to this will be that please do glossary of some good ancient India books. आप आर एस शर्मा उठा सकते हो, ठीक है, तो उनकी ग्लोसरी प्लीज पढ़ो, और उपिंदर सिंह उठा सकते हो। आई डू नॉट नो अदर सच, मतलब वो टेक्स्ट बुक टाइप्स, आप कोई रोमिला थापर की भी कोई अगर एंशियंट बुक हो, या फिर पुरानी एनसीईआरटी जो है ना, उनके अंदर भी, नई वाली एनसीईआरटी में आई डू नॉट थिंक ये ग्लोसरी दी जाती है, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी की ग्लोसरी उठाओ, ठीक है, सीधा। तो पीछे वो लोग टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं, सो इट इज सिंपली कि आप वो कुछ टर्म्स याद रखो बस, और कुछ नहीं है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर राइटिंग पीपल ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ टेल मी, he is saying, what the examiner is saying is that Panini was associated with Pushyamitra. Now this is wrong. पाणिनि ने क्या लिखी थी? ग्रामर, एंशियंट ग्रामर लिखी थी। एंड पाणिनि ने जो था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में से रिलेटेड है, उसकी ग्रामर का नाम क्या था? अष्टाध्यायी, ठीक है। और ये जो वर्क है ये 3rd-4th सेंचुरी बीसी के आसपास का है। बल्कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो आप लोगों का पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग केम आफ्टर व्हाट? मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यंस के बाद शुंग आते हैं, शुंग के बाद कण्व आते हैं। साउथ इंडिया में इस टाइम पे सातवाहन होते हैं, और सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी आती है, ठीक है। सो ये जो डायनेस्टी वाइज चीजें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, दिस इज रॉन्ग। अमर सिम्हा वॉज रिलेटेड विद गुप्ता पीरियड में था ये, ठीक है ना। अमर सिम्हा भी संस्कृत ग्रामेरियन था, और ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्त। कालिदास और अमर सिम्हा वर द कंटेम्परेरीज। हर्षवर्धन इज वेरी लेट, हर्षवर्धन से रिलेटेड था बाणभट्ट, ठीक है। तो बाणभट्ट रोड ऑल्सो बुक्स फॉर द हर्षवर्धन, और वो उसका दरबारी था, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये भी आप लोग सिंपली क्या बना सकते हो? एक टेबल बना सकते हो, ठीक है ना। उस टेबल में आप लोग लिख सकते हो जैसे कि हरिशेन, समुद्रगुप्त, ठीक है। चाणक्य तो आप लोगों को पता ही है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम का हो गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लगे, अब ये इसके टाइम पे तो जैसे नो थी, चंद्रगुप्त टू, मोस्ट ऑफ देम विल बी इंपॉर्टेंट। वराह मिहिर भी इधर ही था, ठीक है। कालिदास भी इधर ही था, अमर सिम्हा भी इधर ही था, ठीक है। तो दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विष्टि इन द ड्यूरिंग पीरियड। अच्छा, इन्होंने खुद ही देखो आंसर दे दिया, बट नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन हो सकता है विष्टि है क्या, वो फोर्स्ड लेबर है। Which one of the following statement is correct? It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. Seems correct. It was totally absent. अब totally absent कहीं से होगा? ये चीज कहीं पे भी स्टेब्लिश करनी मुश्किल है। अब फोर्स्ड लेबरर था तो विल दे बी एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस? ऑफ कोर्स, ये तो ऑक्सीमोरन वाली चीज हो गई। eldest son of the laborer was sent as forced laborer। अब अगर मुझे ए और डी में चूज करना है तो मैं ऑब्वियसली ए के साथ जाऊंगा। ए इज मेकिंग मोर सेंस कि इट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट बिकॉज दिस इज अ फोर्स्ड लेबर, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। सो ए इज द आंसर हियर, ठीक है। तो विष्टि गुप्ता इकोनॉमी में अब हम लोग वो जो फ्यूडल वाली चीज मैं आप लोगों को बता रहा था, दैट आर एस शर्मा, डी डी कोशाम्बी, such kind of Marxist historians have argued what, that during the Gupta period that there was a feudalization of sorts। तो अगर feudalization हो रही है, decentralization हो रही है, ठीक है। एंड हेंस जो लैंड एज अ लैंड की जो वैल्यू है, किंग वाज लूजिंग कंट्रोल ऑन हिज लैंड्स, एंड बीच में सामंत जो थे वो बीच में they were acting like a intermediary between the sovereign and the people।
और उस कॉन्टेक्स्ट में तो जो विष्टि की रेफरेंसेज है वो इंक्रीज हो जाती हैं कि फोर्स्ड लेबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइन। अब इसके रेफरेंसेज हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हम लोगों को सम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस वगैरह से इसके हम लोगों को रेफरेंसेस मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द चाइनीज ट्रेवल ह्यूएन टी सेन। नाउ रिमेंबर दैट तीन मेन हमारे पास चाइनीज ट्रेवल थे। फाहियन ही केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है। सेकंड विल बी चंद्रगुप्त टू, तो ये गुप्ता पीरियड में आता है बहुत पहले। दूसरा है ह्यूएन टी सेन और तीसरा है इत्सिंग। ये जो दो हैं ये लेट आते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आता है आप लोगों के हर्षवर्धन के टाइम पे। अब उसने कुछ चीजें रिकॉर्ड की थी। पहली जो चीज है वो बोल रहा है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रोबरी। एक तो कंप्लीटली इम्यून, सच काइंड ऑफ वर्ड इटसेल्फ इज अ मतलब रेड फ्लैग। बट अगर उसने ऐसा लिखा भी होता तब भी मे बी, भाई पुराने टाइम पे आप सोच सकते हो कोई लिख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ह्यून टीजन की लाइफ में ही वॉज रोब्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज ऑलमोस्ट सभी बुक्स डिस्कस करते हैं। सो हेंस इट वाज अ जनरल थिंग तो बी डायरेक्ट आंसर एज रिगार्ड टू पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस कोल्डिंग्स मान बाय फायर वाटर पॉइजन, यानी कि जैसे अग्नि परीक्षा होती थी पानी में परीक्षा की, भाई सच्चे हो तो आप डूबोगे नहीं, सच्चे हो तो जहर खा लो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सब यूज करते होंगे। हाँ उस टाइम पे यूज करते थे। द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटी एट द फेरी एंड वेरियस स्टेशंस। नाउ इस स्टेशन, इस वाली टर्म में कुछ गलत लगने का है नहीं असल में। सो अगर आप थर्ड थर्ड को भी सही मान लो तब भी आप वन ओनली को आप भगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट केस में भी इधर आंसर पे आओ तो यू कैन इधर गो विद डी और यू कैन गो विद बी, ठीक है। यही दो में देर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अगर डेवलप होगा तो, बट अभी नहीं होगा। अब आप लोगों को ह्यूमन टीसन की ये चीज पता हो गई है, ठीक है, कि वो रोबरी से इम्यून नहीं बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन फॉर द गुप्ता पीरियड वाले चैप्टर के लिए, इंडिया मेंटेन्ड इट्स कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशिया across Bay of Bengal. For this preeminence of the early maritime history of the Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? अब इंडिया अपने कॉन्टेक्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ बना के पा रहा था। साउथ ईस्ट एशिया आप लोगों के सुमात्रा, जावा, ये सब, ठीक है, वो क्यों बना पा रहा था, राइट? व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट? एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया के पास शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी, यस। The ruler of the southern India were always patronized traders, Brahmin priests, Buddhist monks in this context. Yes. Monsoon wind across Bay of Bengal facilitated sea voyages. No. ठीक है, monsoon winds did not do that. So the answer here is D. ठीक है ना? For example, we have some. For example, we have some rulers. जैसे कि आप लोगों के पास था कनिष्का, या फिर आप लोग ले लो चोलाज एटसेट्रा, ठीक है ना? वो सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे जिसकी वजह से हमारी जो ये रिलेशन थे। जो ये मॉनसून विंड्स वाली चीज है ना, तो इंडियंस को मॉनसून विंड्स की जो नॉलेज होती है दिस वाज बेसिकली फ्रॉम द गुप्ता पीरियड इटसेल्फ, ठीक है। बट जो मेन रीजन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का था वो मॉनसून विंड्स नहीं थे, ठीक है, वो ये दो रीजन थे, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज की क्लास में हम लोगों ने गुप्ता पीरियड पूरा कर दिया है एंड पोस्ट गुप्ता एज भी हम लोगों ने देखी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है दैट हाउ यू हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो, ठीक है ना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एनीथिंग, any issue that you are facing, any static topic that you like us to cover, okay, in a short video format, or you want a complete lecture on, let's say, Gupta period or the literature segment, or etc etc, so you can contact that and tell us that via the comment section. You can also join this particular channel by scanning this code. Okay, thanks a lot and see you in the next video.